हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 10th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जो हमारे पास टॉपिक आएगा एक्सरसाइज 10.3 में वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए ये क्या होता है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच के एंगल होगा थीटा। तो ए डॉट बी होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखिए डॉट प्रोडक्ट की क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को वैल्यू आएगी ना, स्केलर ही आएगी, और कोस थीटा की कोई भी वैल्यू आएगी वो भी स्केलर ही आएगी। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी, थर्ड है हमारे पास ए डॉट बी बी डॉट सी, किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डॉट सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज आई केप डॉट जे केप इज इक्वल्स टू जे केप डॉट के केप इज इक्वल्स टू के केप डॉट जे आई केप इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। कैसे, देखिए ये हमारे पास 3D प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये है आई केप, ये है जे केप, ये है के केप। ठीक है, और ये है 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए हमें निकालना है आई डॉट जे। तो देखिए आई डॉट जे, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, ए डॉट बी वाला। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप कोस, यहाँ पे देखिए आई डॉट जे, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए इसका मैग्नीट्यूड होगा √1 का स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर, और कोस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गई आई डॉट जे या फिर जे डॉट के, ये कोई भी करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट है आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के, किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पे देखिए आई डॉट आई करेंगे, हमने आई डॉट जे किया था ना, तो आई डॉट आई करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और यहाँ पे आई डॉट आई तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, कोस 90 की जगह कोस 0, तो ये हो गया कोस 0 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट है सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी क्या होगा हमारे पास, 0। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये देखिए ए वेक्टर अगर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो क्या बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। नेक्स्ट है कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, 10th इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन ए डॉट बी आएगा हमारे पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर आएगा ए डॉट बी का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू पाई कोस पाई होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पे माइनस कोस पाई रखेंगे तो हो गया -1, तो इसका आंसर आएगा, देखिए ये ए डॉट बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखिए नेक्स्ट है टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो देखिए ये कोई लाइन है एल और ये है हमारे पास ये है वेक्टर ए। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन। तो ये वेक्टर है और ये है लाइन। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, वो वही होता है जो थिएटर में जो प्रोजेक्शन होता है ना, प्रोजेक्टर जिसके ऊपर हम मूवीज़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेज आएंगी। ठीक है,
तो ये कंप्लीट हो जाएगा इधर से, ठीक है। तो इसका नाम ए, ये है बी और ये है सी। तो देखिए ए बी वेक्टर होगा किसके इक्वल, देखिए ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए के। और ए बी, ओनली ए बी जो होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ओनली जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू देखिए ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये कैंसिल, ए सी की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए किस पे है, बी पे। तो इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर हमें पूछे वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे समझ, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 10.3 का, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √6। तो सॉल्यूशन देखिए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए की वैल्यू है √3, वेक्टर बी की वैल्यू है, सॉरी ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू है 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू, ठीक है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है √6। तो हमें निकालना है एंगल, तो लगाइए फॉर्मूला, कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू क्या है √6, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू है 2। तो √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया 1/√2, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 क्या होती है, कब होती है, कोस π/4 पे, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी π/4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये है एक वेक्टर और ये वेक्टर ये है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये है वेक्टर ए i के -2j के +3 k और इसको मानेंगे वेक्टर बी 3i के -2j के +k, ठीक है। तो एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 3 प्लस -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये आ गया 10, ठीक है। अब निकालेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, कैसे, रूट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है -2 इसका स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर, तो ये सोल्व होके आएगा √14, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट, इसका कोफिशिएंट है i केप का 3 का स्क्वायर प्लस j केप का कोफिशिएंट -2 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस k केप का कोफिशिएंट कितना है 1 इसका स्क्वायर, तो ये आएगा सोल्व होके √14।
अब निकालेंगे एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है 10, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √14 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है √14। तो यहाँ से कोस थीटा हो गया 10 अपॉन √14 हो गया 14, ये कट हो गया 5/7। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी, कोस को इधर भेज देंगे तो ये हो गया कोस इनवर्स 5/7। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई केप माइनस जे केप ऑन द वेक्टर आई केप प्लस जे केप। तो इसको मानेंगे वेक्टर ए और इसको मानेंगे वेक्टर बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसका फॉर्मूला ये है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए डॉट बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 × 1 1 प्लस -1 × 1, ये हो गया -1। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर द रूट आई केप का कोफिशिएंट 1 इसका स्केयर, जे केप का कोफिशिएंट 1 इसका स्केयर। तो यहाँ से ये आ गया 0/√2, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसमें भी हमें सेम प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1 × 7 7 प्लस 3 × -1 -3 प्लस 7 × 8 56 अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए अंडर द रूट 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सोल्व होगा, ये गया 60, ये आएगा 49 + 1 अपॉन 64, तो ये आ गया 60/√114। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स गिवन है, हमें शो करना है सबसे पहले कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आगे पूछा है आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इसकी और इसकी 0 और इसकी और इसकी 0। तो देखिए आपको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर पता चलेगा। सॉल्यूशन देखिए, लेट करेंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1/7 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप। ठीक है, एक काम करती हूँ, ये 1/7 में इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i केप अपॉन 7 माइनस 6/7 जे केप प्लस 2/7 के केप। ठीक है, वेक्टर सी है हमारे पास ये वाला 6/7i केप प्लस 2/7 जे केप माइनस 3/7 के केप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिखाना है यूनिट वेक्टर, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर द रूट, इसका कोफिशिएंट 2/7, इसका स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर, इन तीनों की कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखिए अंडर द रूट ये आया 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो एलसीएम आएगा 49, इन तीनों को ऐड करेंगे 4 + 9 + 36, ये आया 49/49, इसका रूट, तो ये आया 1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट, इसका मैग्नीट्यूड 3/7 का होल स्क्वायर
प्लस -6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। तो एलसीएम आएगा 49, इन तीनों को ऐड करेंगे ये आएगा 49। ये रूट से बाहर जाएगा 1 रूट से बाहर जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अंडर द रूट 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस -3/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आया 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। एलसीएम आया 49, इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 49 अंडर द रूट, ये कैंसिल, ये आया 1। देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आया है तो लिख देंगे हैंस 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए 2/7 इंटू 3/7, तो ये हो गया 2 3 = 6 और 7 7 = 49, तो ये हो गया 6/49। नेक्स्ट 3/7 माइनस 6/7, तो हो गया 6 3 = 18 माइनस 18/49। ठीक है, नेक्स्ट है 6/7 इंटू 2/7, ये आएगा 12/49। एलसीएम आया 49, ये आ गया 6 माइनस 18 प्लस 12, तो देखिए ये हो गया 18 माइनस 18 0, तो ये आ गया 0। अब निकालेंगे बी डॉट सी। तो देखिए ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, तो आई केप और आई केप की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 6/7, ये हो गया हमारे पास 18/49 माइनस 6/7 इंटू 2/7। देखिए ये हो गया -6/7 इंटू 2/7, ये हो गया -12/49। नेक्स्ट 2/7 माइनस 3/7, ये आएगा -6/49। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आएगा एलसीएम आया 49, ऊपर बचेगा 18 माइनस 12 माइनस 6, 12 और 6 होता है 18, 18 माइनस 18 0। अब निकालेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 2/7 इंटू 6/7 12/49, 3/7 इंटू 2/7 6/49, 6/7 माइनस 3/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो गया -18/49। तो देखिए एलसीएम आया 49, ये हो गया 12 + 6 माइनस 18, 12 + 6 होता है 18, 18 माइनस 18 0, तो ये आ गया 0। तो देखिए हमने दिखा दिया दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी सी और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी, सब आया 0। तो अब लिख देंगे हैंस दीज आर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आ गया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 एंड वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखिए गिवन है हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू है 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है हमारे पास डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए अब ये हो गया प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए
तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8। तो ए डॉट ए होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, रखी वैल्यू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्केयर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसका स्केयर करेंगे तो हो गया 64 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ये है 1 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल्स टू 8। तो 64 में से 1 गए 63 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 8, ये इधर जाएगा तो ये हो गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 8/63, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी 8/63 का रूट, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 63 को लिख सकते हैं 9 इंटू 7, इसका रूट 4 रूट से बाहर जाएगा तो ये हो गया 2, ये हो गया √2 और इसकी वैल्यू आएगी 3√7, ये आई हमारे पास बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो अब निकालेंगे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रखा था हमें 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8 इंटू वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ये रख देंगे 2 इंटू √2 3 इंटू √7। तो यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16√2/3√7, ठीक है, आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्यूएट द प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 इंटू 2 होता है 6 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब 3 ए वेक्टर की मल्टीप्लाई 7 बी वेक्टर के साथ, तो ये हो गया 3 इंटू 7 होता है 21 ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये हो गया -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये हो गया -35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से ये आएगा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ये आ गया 35 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, ठीक है। तो ये है हमारे पास 8th क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों इक्वल है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है हमारे पास 1/2। तो फॉर्मूला लगाइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, इसकी वैल्यू है 1/2। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल है तो इसको भी हम वेक्टर बी को भी वेक्टर ए लिख लेते हैं और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर कोस 60 होता है 1/2, ये और ये कैंसिल, यहाँ से वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल्स टू आएगा 1, तो यहाँ से वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी √1 इज इक्वल्स टू 1। जब वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 है, तो वेक्टर बी दोनों इक्वल है, तो वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो भी किसके इक्वल आएगा 1 की, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है, आगे समझ।